बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 31 मार्च 2025 पर सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में बच्चों ने ईद कैसे मनाई। सऊदी अरब में इतवार को ईद उल फितर इंतहाई एहतमाम के साथ जो है वो मनाई गई है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के फोटोग्राफर ने इस मौके पर सऊदी अरब के बच्चों ने ईद कैसे मनाई इस हवाले से मुख्तलिफ तस्वीर जारी की हैं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि बच्चे मसाजिद में अपने वालिदैन या अहबाब के साथ जा रहे हैं और मुख्तलिफ बच्चे और बच्चियाँ दूसरे बच्चों और बच्चियों को ईद गिफ्ट्स और ईद की मिठाइयाँ जो हैं वो पेश कर रहे हैं। इन तस्वीर में बच्चों को नमाज़ पढ़ते हुए भी देखा जा सकता है, जबकि ईद ख़रीदारी में भी उन बच्चों ने हिस्सा लिया। इस तरह ईदगाह में नमाज ईद के बाद बच्चियां अपनी सहेलियों के साथ सेल्फी बनवा रही हैं और ईद के नए कपड़ों की बहार अपनी सहेलियों से तस्वीर शेयर करके कर रही हैं। इस तरह इन तस्वीर में बच्चियों को बाजार में ईद के लिए वालिदैन के साथ फूल और ईद कार्ड खरीदते हुए भी देखा जा सकता है। सऊदी अरब में ईद पर मिठाइयों की मांग में 40% का इजाफा। ईद उल फितर करीब आते ही लजीज और बेहतरीन किस्म की मिठाइयाँ दुकानों पर सज जाती हैं, जो चांद रात से सऊदी घरानों की टेबलों की जिनत बन जाती हैं। अल अरेबिया चैनल के मुताबिक ईद उल फितर पर मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ सऊदी रवायात का हिस्सा बन चुकी हैं। जब ख़ानदान के लोगों और दोस्त अहबाब की एक दूसरे से ईद मिलते या ईद की मुबारकबाद देते हैं तो जवाब में उन्हें मुख्तलिफ इक़साम की मिठाइयाँ पेश की जाती हैं। इससे पहले स्वीट्स, चॉकलेट्स और इस तरह की दीगर मिठाइयाँ जैसे मामूल, अलकलेजा, चॉकलेट्स, चीज़ केक, कप केक्स और इस तरह की दीगर मारूफ मिठाइयाँ खरीदने के लिए मुख्तलिफ दुकानों पर रश लग जाता है। इसी तरह नमाज ईद से पहले मसाजिद में आने वाले बच्चों में भी मुख्तलिफ किस्म की चॉकलेट्स और मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं, जो सऊदी रवायात का हिस्सा हैं। दूसरी जानब माहिरीन सेहत उन्हें ज़्यादा खाने के ख़तरात से भी खबरदार करते हैं, क्योंकि इससे सेहत पर ख़ास तौर पर बच्चों पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में रवायती मिठाइयाँ बड़े पैमाने पर मकबूल हैं और इनमें बहुत से लोग उन्हें घर पर तैयार करने के ख्वाहिशमंद हैं, जबकि दीगर उन्हें ख़ास स्टोर से तैयार शुदा ख़रीदना पसंद करते हैं। एक इक़्तिसादी रिपोर्ट में बताया गया कि ईद के दिनों में सऊदी अरब में मिठाई के शोबे में आम दिनों के मुकाबले में 40% इजाफा देखा जाता है। रिपोर्ट में बताया गया कि महंगी या बेहतरीन चॉकलेट सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली मसनूआत में शामिल हैं, जो मेहमान नवाज़ी और तोहफ़ के लिए ख़रीदारी का एक अहम हिस्सा है। सऊदी अरब में कन्फेक्शनरी का शोबा खुराक के सबसे बढ़ते हुए शोबों में से एक है, जिसकी सरमायाकारी का हजम तकरीबन 35 अरब सऊदी रियाल है और सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में 1066 कारखाने मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। रियाद में 377 फैक्ट्रियाँ हैं, जबकि मक्का मुकर्रमा में 294, अलकसीम में 133 फैक्ट्रियाँ हैं जो मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ तैयार कर रही हैं। ईद के दिन जद्दा एयरपोर्ट पर मुसाफरों का इस्तकबाल कैसे किया गया। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईद उल फितर के पहले दिन मुसाफरों का इस्तकबाल सऊदी रवायती रक्स अल-अर्ज़ा से किया गया। अल अखबार चैनल ने इस हवाले से वीडियो जारी की है, जिसमें देखा जा सकता है कि जद्दा एयरपोर्ट पर ईद उल फितर की खुशियाँ दोबारा करने और सिक्योरिटी के तहत तलवारों का सऊदी रक्स अल-अर्ज़ा और रवायती खुशियों भरे ईद के नगमे पेश करके मुसाफरों का इस्तकबाल किया जा रहा है। इस मौके पर मुसाफरों और वहाँ मौजूद लोगों ने तस्वीर, वीडियोज़ बनाई और अहबाब और सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। मुसाफरों का कहना था ईद के दिन बेहतरीन इस्तकबाल किया गया, जिस पर हम खुश हैं। रमज़ान मुबारक के दौरान मस्जिद नबवी में 49,000 से ज़ायद तिब्बी खिदमात। मदीना हेल्थ सर्विसेज ने रमज़ान मुबारक के दौरान मुख्तलिफ कौमियतों के 49,256 अफराद को हॉस्पिटल्स और सेहत मराकज़ के ज़रिए मेडिकल और एमरजेंसी खिदमात फ़राहम की हैं, जो मस्जिद नबवी के करीब वाक़ हैं। मदीना हेल्थ का कहना है कि इस्लाम अस्पताल में 100 से ज़ायद मुख्तलिफ नेशनलिटी के 15,276 अफराद को सेहत खिदमात फ़राहम की गई, जबकि अल हरम अस्पताल में 10,645 अफराद को तिब्बी खिदमात फौरी तौर पर मुहैया की गई हैं। सिर्फ 3 दिन में 10 लाख रुपए जमा करने वाला भिखारी पकड़ा गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत शारजा में सिर्फ 3 दिन में 10 लाख रुपए जमा करने वाला भिखारी पकड़ा गया। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम एक अरब शहरी से ताल्लुक़ रखने वाले भिखारी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद 14,000 दिरहम की रकम बरामद हुई। ये शख्स महज 3 दिन में अवाम की हमदर्दी का फ़ायदा उठाकर इतनी बड़ी रकम जमा करने में कामयाब हुआ। इस सिलसिले में एक मुकामी शहरी ने पुलिस को इत्तला दी थी कि मस्जिद के बाहर एक शख्स माली मुश्किलात का दावा करते हुए भीख मांग रहा है, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुँच कर
की शनाख्ती तफसीलात चेक की तो पता चला कि वो यूएई में गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं और गदागरी और स्ट्रीट वेंडर्स की निगरानी के लिए बनाई गई कमेटी ने बताया कि यह अमल सिक्योरिटी और समाजी मुश्किलात पैदा करता है। गदागर अक्सर हमदर्दी के जज्बात को इस्तेमाल करके गैर कानूनी तौर पर बड़ी रकम कमा लेते हैं। बैरून मुमलिकत रहते हुए खरूज की मुद्दत किस तरह से चेक की जाए। सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात के प्लेटफॉर्म अबशर और मुकीम के ज़रिए सरकारी मामलात के लिए अंजाम दिए जाते हैं। सऊदी अरब में डिजिटल सर्विस के आगाज़ से पहले इकामों का इजरा, तजदीद, खरूज या खरूज नहाई हासिल करना काफ़ी मुश्किल काम होता था। माजी में इकामों की तजदीद के लिए मखसूस फॉर्म दरकार होता था जिस पर रवायती अंदाज में तस्वीरें चिपका की जाती थी। उसके बाद फॉर्म के साथ इकामे और पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी करके उन्हें फ़ाइल में लगाने के बाद तजदीद की फ़ीस अदा करने के लिए बैंक का कूपन हासिल करना होता था। मज़कूरा मराहिल से गुजरने के बाद जवाज़ात के मरकज़ी दफ्तर में मौजूद लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था। अगर मामले में किसी किस्म की कमी रह जाती तो दूसरे दिन आना होता था। मज़कूरा कार्रवाइयाँ सिर्फ इकामा की तजदीद ही नहीं बल्कि खरूज या खरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट के लिए भी उन्हीं मराहिल से गुजरना होता था। वज़ारत दाखिला ने साल 2000 से डिजिटल सर्विस का आगाज़ कर दिया जिससे मामलात में काफ़ी हद तक जो है वो बेहतरी आई है और जिसकी वजह से आज घर बैठे 24 घंटे जो कोई भी सर्विस है वो आप हासिल कर सकते हैं। डिजिटल सर्विस से पहले हंगामी बुनियादों पर खरूज हासिल करना एक मुश्किल काम होता था जिसके लिए बड़े शहरों में जवाज़ात के मरकज़ी दफ्तर में रात को हंगामी बुनियादों पर खरूज के लिए खुसूसी काउंटर ओपन किया जाता था। ताहम उसके लिए जायज़ वजह का सबूत भी फ्राहम करना होता था। जवाज़ात की डिजिटल सर्विस की वजह से ये सहूलत फ्राहम की गई है कि अब शरिया मुकीम प्लेटफॉर्म के ज़रिए हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे में किसी भी वक्त खरूज या खरूज नहाई हासिल किया जा सकता है, जबकि इकामा की तजदीद और इजरा की कार्रवाई भी इंतहाई आसान हो गई है। अब तो ना तो जवाज़ात के दफ्तर जाने की ज़रूरत होती है ना ही लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है बल्कि अपने सिस्टम के ज़रिए ही घर बैठे सरकारी कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाती है। डिजिटल सर्विस के हवाले से एक शख्स ने पूछा, सऊदी अरब से बाहर रहते हुए खरूज के बारे में किस तरह मालूम किया जा सकता है। सवाल के जवाब में जवाज़ात ने बताया कि बैरून मुमलिकत रहते हुए खरूज के बारे में मालूमात मुकीम पोर्टल के ज़रिए हासिल की जा सकती हैं। पोर्टल पर खरूज के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए आप www.mukim.sa को ओपन करें, वहाँ मतलूब और जो मालूमात हैं वो इंटर करें जिसमें वीज़ा नंबर है या इकामा नंबर है या बॉर्डर नंबर शामिल होता है। लिखने के बाद आप जो मतलूबा तफसीलात हैं वो इंटर करने के बाद आप खरूज वीज़ा का जो प्रिंट है वो भी वहाँ से हासिल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर का बेकाबू होना फालज का ख़तरा 4 गुना बढ़ा देता है। माहिर इमराद कलब और प्रोफेसर डॉक्टर खालिद अलीमर ने खबरदार किया है कि उन्होंने बेकाबू ब्लड प्रेशर के खतरात से खबरदार करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि आम ब्लड प्रेशर वाले लोगों के मुकाबले में फालिज का खतरा 4 गुना बढ़ा देता है। उन्होंने कहा कि हाई ब्लड प्रेशर फालिज का एक बड़ा खतरा है। उन्होंने बाकायदगी से फॉलोअप, मेडिकल इलाज की पाबंदी और एक सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी जिसमें मुतवाज़न खुराक और एक्सरसाइज शामिल है उसकी अहमियत पर जोर दिया। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को अपने ब्लड प्रेशर की सतह को कंट्रोल करने में मोहतात रहना चाहिए। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।